अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही यमी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, कैमल पालक करी। तो कैमल और पालक की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कुकर। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग इसको जो सा है किसी खुले बर्तन में डाल के पका सकते हैं। कैमल का गोश्त है मेरे पास हाफ़ केजी, बोनलेस है। इसमें बोन वाला गोश्त मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, हल्का सा फैटी है। साथ ही इसमें मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और उनको रफली चॉप कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, जो स्किन पील भी नहीं की मैंने, ऐसे ही डाल दिया। स्टीम लगाएंगे हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए और फिर हम इसकी जो स्किन है वो रिमूव कर लेंगे। तो पानी डाल लिया है मैंने इसके अंदर 2 ग्लास। तो हम स्टीम लगा देंगे गोश्त को 15 से 20 मिनट के लिए, फिर देखते हैं इसे। तो ये देखिए हमारे गोश्त को स्टीम लगे 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट में जो सा है ये इतना टेंडर हो गया है कि अगर हम इसको अब पालक डाल के पकाएंगे तो हमारा जो बहुत गोश्त है वो बहुत ज़्यादा गलना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा हम उसको गला लेंगे तो जब हम उसको पालक डाल के पकाएंगे तो वो बिल्कुल ही बोटियाँ जो है वो बिखर जाएंगी। तो घी लिया है मैंने, हाफ़ कप मैंने घी का लिया है। आप लोग चाहें तो ऑयल, घी जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। घी को हमने गर्म कर लेना है इतना कि हल्का सा जो है गर्म हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक मैंने पूरा लहसुन लिया था, जो पूरा लहसुन एक फ्लावर होता है लहसुन का, वो पूरा लिया था। 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था और हमने इसको बना लिया है, पीस लिया है। बहुत फाइन वो पेस्ट नहीं है। और साथ ही डालेंगे हम सूखे मसाले, जिसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 7 से 8 काली मिर्चें हैं, 5 हमारे पास लौंगे हैं। इनको हमने फ्राई कर लेना है ऑयल में, ताकि एक अच्छा सा अरोमा जो है वो हमारे ऑयल में इनका आ जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे से भून जाए, फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है कैमल के साथ। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है पालक कैमल के साथ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बीफ के साथ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बनाया था कि कैमल का गोश्त बहुत यूनिक नहीं है, मिल जाता है। तो मैंने भी ढूंढ लिया है इसको, आप भी थोड़ा सर्च करें, सराउंडिंग में मिल जाएगा। तो जो हमने सारा मसाला अपना तैयार किया था, प्याज, टमाटर और गोश्त को हमने जो टेंडर किया था उसको डाल के ऑयल में हमने अच्छा सा भून लेना है, ताकि गोश्त की जो स्मेल है, एक फाइन सी एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए, अच्छे से भून जाए। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। हल्दी ली है 1/4 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ली है 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। नमक और मिर्च, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर डाला है हाफ़ टीस्पून। धनिया और ज़ीरा जो है दोनों ड्राई रोस्ट हैं और फिर उनका हमने पाउडर बनाया है। तो भून लेंगे बहुत अच्छा सा मसाले को गोश्त में, ताकि अच्छा सा जो है हमारा गोश्त जो है उसके अंदर सारा हमारा जो मसाला है वो रच बस जाए। तो ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल वे की हमारी रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने हाफ़ टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च कुटी हुई है मेरे पास। आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर यूज़ कर लें, इससे एक बहुत खूबसूरत सा रेड सा कलर आता है। दही डाला है मैंने 1 कप, घर का बना हुआ दही है, ज़्यादा घर की बना हुआ दही ही मैं यूज़ करती हूँ, जैसे आप सबको पता है। तो दही के साथ हमने भून लेना है गोश्त को बहुत अच्छा सा, अच्छे तरीके से गोश्त भून जाए, ऑयल आ जाए। तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपनी पालक मैंने ली थी एक गुट्टी पूरी, जो थी 1.5 केजी की। उसको बहुत अच्छे से हमने उसको जो है वो उसके पत्ते अलग कर लिए और उसको फिर हमने एक बॉयल दिला के काट के, एक हल्का सा बॉयल के हल्का सा जोश आया पानी में, तो हमने उसको जो सा है पानी ड्रेन आउट करके उसको ब्लेंडर में हमने ब्लेंड कर लिया। और आप देख सकते हैं पालक का कलर कितना फ्रेश है, बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं है, पेस्ट बना हुआ है। अक्सर शादियों में जाएं हम, रेस्टोरेंट्स में जाएं, हमें इस तरह की बहुत माइल्ड सी और ग्रेवी वाली पालक खाने को मिलती है। तो यही है वो रेसिपी, ऐसे ही वो बनती है, ब्लेंड उन्होंने की होती है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी। इसको आप चावलों के साथ इंजॉय करें, इसको आप नान के साथ इंजॉय करें, इसको आप पराठे के साथ इंजॉय करें, तो बहुत ही आला बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 45 मिनट्स लगेंगे इस रेसिपी को बनाते हुए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूध डाल रही हूँ मैं हाफ़ ग्लास। दूध से इसका एक ऐसा माइल्ड सा, क्रीमी सा, मज़ेदार सा टेक्सचर आएगा कि आप लोग बनाएंगे तो अगेन ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। गोश्त हमारा जो है वो 25% उसमें अभी वो गलना है, जो इस स्टेज के लिए हमने उसको जो सा 25% नहीं गलाया था। तो देखते हैं 15 मिनट के बाद
देखिए 25 मिनट्स हो चुके हैं हमारी पालक को पकते हुए। ऑयल हमारी पालक ने छोड़ दिया है और अभी हमें मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड करनी है, इसलिए हम इसका बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई नहीं कर देंगे। और ये देखें कैसा मज़ेदार सा क्रीमी सा माइल्ड सा इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही मज़ेदार। 4 हरी मिर्चें हम इसके अंदर डालेंगे। आप लोग चाहें तो थोड़ी सी सूखी मेथी डाल दें, धनिया डाल दें। मैं नहीं डाल रही क्योंकि हमें पालक में अच्छा नहीं लगता। गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने ½ टीस्पून। आप लोग यहाँ पर इसके अंदर मक्खन ऐड कर सकते हैं, चाहें तो मक्खन का तड़का लगाएं। मक्खन के अंदर थोड़ा सा जूलियन कट अदरक डालें और उसका तड़का लगा लें, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि हमें पसंद नहीं है। तो आप लोग चाहें तो वो तड़का डालें, बहुत ही मज़े का लगता है। मेरे बाबा को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही। तो ये देखें कैसी मज़ेदार सी हमारी पालक जो है बन के तैयार हुई है। तो डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको, और ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखें मज़ेदार सा हमारा कैमल पालक करी तैयार है, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, हमें दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।